आज हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। जॉइंट होने के बाद एक क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू। और टिश्यू क्या करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, टुगेदर मिल जाते हैं और क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को। उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। और यही क्या होता है, टिश्यूज़ का वर्क होता है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं टिश्यूज़? टिश्यूज़ होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे आज, और फिर बाद में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। प्लांट के पास कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं? टू टाइप के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के पास। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये क्या होते हैं, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज़। कैसे होते हैं, सिंपल लिविंग टिश्यूज़ होते हैं ये। और वो क्या करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कैपेबल ऑफ डिवीज़न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और नई सेल्स को बनाने के लिए भी क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये काम तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पे मिलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। जहाँ से प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, रूट्स में मिलते हैं, क्योंकि रूट्स भी ग्रो करता है। ग्रोइंग ब्रांचेस, जहाँ से टहनियाँ ग्रो करती हैं, वहाँ पे भी मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मतलब इसके पार्ट्स हैं 3। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, ग्रोइंग टिप्स पे होता है, जहाँ से क्या होता है, जैसे ये कोई एक हमारा प्लांट है, अब यहाँ से प्लांट ग्रो करेगा तो ये क्या है, टिप है इसकी, लीव की क्या होगी, यहाँ पे ये क्या होगी, टिप हो गई इसकी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेम्स की टिप्स पे मिलता है, रूट्स की टिप्स पे मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, दीज टिश्यूज़ लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। और ये टिश्यू क्या करता है, एलोंगेशन करता है, रूट्स और जो स्टेम्स होती है उनको बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। और क्या करता है, दिस इन्वॉल्व्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इससे क्या होता है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब जो प्लांट है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट की टिप्स पे, स्टेम की टिप्स पे, और क्या करता है, हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड। अब इंटरनोड क्या होता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे मिलते हैं, इंटरनोड्स पे मिलते हैं। इंटरनोड क्या होता है, जैसे कि कोई स्टेम है, ये देखिए, जैसे कि ये एक स्टेम है और यहाँ से एक निकल रही है ब्रांच हमारी, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या, इसको क्या बोला जाता है, इस एरिया को इंटरनोड बोला जाता है। और यहाँ पे क्या मिलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। और ये क्या करता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम जैसे आगे बढ़ता जाता है और बिहाइंड जहाँ पे ये पीछे जो छूट जाता है जो एरिया, वहाँ पे कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इसको इस डायग्राम से समझिए, जैसे कि ये रहा एक ब्रांच, जिसमें ये जो स्टेम है हमारी, एपिकल मेरिस्टेम इधर है। अब ये जो एरिया बिहाइंड, ये जो एरिया छोड़ता जा रहा है, ये क्या हो गई, हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गई। ठीक है, यही बात लिख रखी है इसमें, देखिए, इट इज़ प्रेजेंट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ। ठीक है, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये भी क्या करता है, ग्रोथ को
ग्रोथ के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इट अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जैसे कोई ये प्लांट है, प्लांट की ये कोई स्टेम है, स्टेम की जो गिर्थ है उसको क्या करता है, मोटा करता है। कौन, लेटरल मेरिस्टेम। इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यू, और ये किसके लिए है, और क्या करता है ये टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में जो टिश्यू हेल्प करते हैं, ये आगे चल के क्या कर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। इट कोजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये क्या करता है, जो स्टेम होती है और जो रूट्स होती है उसकी गर्थ को, मतलब उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इसलिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। प्लांट के पास क्या होते हैं, दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सेल्स। It is composed of these cells which have lost their capability to divide। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डिवीज़न कर पाते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं, डिवीज़न नहीं कर पाते। ये डिवीज़न करने की जो कैपेबिलिटी होती है इनकी, उनको क्या कर चुके होते हैं, ये लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं। हैव डेफिनेट शेप। परमानेंट टिश्यूज़ का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज़ होता है, और क्या होता है, इनकी मोटापा भी जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। थिकनेस भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। इट मे बी डेड और लिविंग। ये कैसे हो सकते हैं, जिंदा भी हो सकते हैं और मरे हुए भी हो सकते हैं और ज़िंदा भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने बात करी थी, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन परमानेंट जो टिश्यू है वे क्या होते हैं, डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ आर 2 टाइप्स। अब परमानेंट टिश्यूज़ भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को भी देखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें क्या होते हैं, सेम ही टाइप के सेल्स होते हैं, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है, एंड ऑल्सो इन फंक्शन, और जो इनका फंक्शन है वो भी सेम होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज़ होते हैं इनके 2 टाइप होते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, दूसरा सपोर्टिव टिश्यू होता है। सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद हम सपोर्टिव टिश्यूज़ को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के भी क्या होते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कोर्क। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस को देखते हैं। प्रोटेक्टिव से आपको क्या समझ आ रहा है, प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज़ को ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो फर्स्ट है ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम पढ़ते हैं, फिर हम कोर्क को पढ़ेंगे। ये दोनों किसके पार्ट है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट है। प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो लीफ होती है, जो उसके ऊपर की जो परत होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है। ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट, देखो लिखा हुआ है आउटर मोस्ट की क्या होती है, सिंगल सेल लेयर होती है। सिंगल सेल की बनी एक क्या होती है, लेयर होती है, एक परत होती है ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन के अंदर सच एज लीव के ऊपर मिलेगी आपको, फ्लावर के ऊपर मिलेगी, रूट्स के ऊपर मिलेगी। एक सबसे जो ऊपर वाली जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। इट इज़ कवर बाय क्यूटिकल, और ये किसकी बनी होती है, क्यूटाइल की बनी होती है। क्यूटाइल एक वैक्सी टाइप की होती है जो क्या करता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये लीव्स के लिए,
प्लांट के किसी भी पार्ट में होती है तो वो क्या करती है, जल्दी से जो भी वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है, इन सब को क्या करती है, जल्दी से होने नहीं देती। मतलब ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है लीफ को। ठीक है, अब जो लीफ होती है हमारी, उसके अंदर स्टोमेटा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए, जैसे कि ये लीफ है। अब इस लीफ को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। जूम, इस लीफ के अंदर जब हम जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब जो ये सेल्स, ये छोटे छोटे जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स सारे क्या हो गए, जॉइंट हो गए, और इसी को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है, जो ये ऊपर की लेयर होती है। और इसमें कहीं कहीं बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटा छेद होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। और जो ये इसके यहाँ पे और यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और बीच में क्या है, पोर है, स्टोमेटा है। ठीक है, अभी इनका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। स्टोमेटा आपने देख लिया, पोर्स होते हैं, और ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। दीज आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब अभी हमने देखा था ना, स्टोमेटा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, बीन शेप्ड के, किडनी के शेप के थे ऐसे। ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है, गार्ड सेल्स। और जो ये बीच में है, इसको, ये पोर है, ये स्टोमेटा का। ठीक है, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। 2 किडनी शेप के सेल्स होते हैं, 1 2, इनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है इनको। अब एपिडर्मिस के फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। जैसे कोई इन्फेक्शन और काफ़ी ज़्यादा सूख जाए प्लांट, उसके लिए क्या करता है, उसमें हेल्प करता है कि ये प्लांट जल्दी से सूखे ना। ठीक है, ये लेयर होती है ना, ऊपर की लेयर होती है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्यूटाइल क्या करता है, जल्दी से जो लीव्स के ऊपर, लीव्स में जो पानी होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यूटाइल जल्दी से उसको बाहर जाने नहीं देता। क्यूटाइल इसके लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ट्रांसपिरेशन को जल्दी से नहीं होने देता, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है लीव्स से वो जल्दी से उड़ने नहीं देता, वाटर को जल्दी से उड़ने नहीं देता, वाटर को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो स्टोमेटा होता है, मतलब कि जो बाहर में जो O2 है, जो बाहर से जो CO2 है उसको ले लेता है और O2 को क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसके लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है ये स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस जब होती है उसके दौरान, जब जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, उस तब जो क्या करता है, गैस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कौन करता है, स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, अभी बताया ही था, और ट्रांसपिरेशन में भी क्या करता है, स्टोमेटा मदद करता है काफ़ी। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, जो परमानेंट टिश्यू का जो सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू, 2 पार्ट थे इसके, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू था। प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो एपिडर्मिस है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोर्क और फीलियम के बारे में। ठीक है, कोर्क और फीलियम क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। कोर्क और फीलियम क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये क्या होता है, कोर्क क्या होता है, जैसे प्लांट होती है, प्लांट के ऊपर की जो परत होती है, मोटी सी एक परत होती है जिसको कोर्क बोला जाता है, काफ़ी हार्ड होती है बाहर की साइड, देखा हो। डेड सेल्स होते हैं, किसके बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। विद थिक वॉल, बहुत ही मोटी वॉल होती है इसकी। एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता इसमें। सेल वॉल इन कोर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस। कोर्क की जो सेल वॉल होती है, कोर्क जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर यहाँ पे ऐसे मोटी सी क्या होती है, ऐसे लेयर सी होती है, इसको बोला जाता है कोर्क। बाहर की साइड जो होती है उसको बोला जाता है कोर्क। कोर्क के ऊपर मतलब कोई भी जगह नहीं होती है, पूरी क्या होती है, फील्ड होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके पास, सुब्रमीन नाम का क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस भी होता है इसकी सेल वॉल पे। ठीक है, द सेल इज
द सेल वॉल इज़ इम्परमिएबल, इम्परमिएबल होती है इसकी सेल वॉल, मतलब कोई भी सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देती। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसके पास कोई भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई भी इसके अंदर कोई भी जेल नहीं होता है, खाली होते हैं ये। फंक्शन ऑफ कोर्क एंड फिलम, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से बचाती है क्योंकि ये बाहर की साइड होती है, किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, तो इन्फेक्शन होने से बचाती है। और मैकेनिकल इंजरी, मतलब बाहर से हम इसको काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डैमेज होने, अंदर की पार्ट्स को डैमेज होने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर, मतलब शॉक एब्जॉर्बर है ये, इंसुलेटर है फॉर प्लांट्स, मतलब कोई भी हम बाहर से उसको हार्म पहुंचा रहे हैं तो जो इसकी मोटी सी वॉल है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स, टफनेस मतलब हार्ड सा स्ट्रक्चर बना देती है प्लांट का। कोर्क यूज्ड इन मेकिंग फॉर स्पोर्ट्स गुड्स लाइक, कोर्क किस किस में यूज़ किया जाता है, जो पेड़ की ये छाल है इसको किस किस में यूज़ किया जाता है, क्रिकेट का बॉल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टेबल टेनिस में करते हैं, वुडन पैडल्स में करते हैं, इन सब से मतलब कोर्क से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। कोर्क को हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे हमारा जो ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू के जो दो पार्ट्स थे कौन कौन से, एपिडर्मिस और कोर्क, हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सपोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सपोर्टिंग टिश्यूज़ के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू होता क्या है, फिर इनके 3 फर्दर पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है, दीज टिश्यूज़ आर सपोर्टिंग इन नेचर, सपोर्टिंग टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है हमें, जो क्या करे, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज़ स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और कैसा कैसा इनका स्ट्रक्चर वगैरह होता है। इट इज़ थिन वॉल्ड सेल, पैरेन्काइमा कैसा होता है, पतली सी वॉल होती है इसकी, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ये क्या होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। ओवल शेप होता है, आप देख सकते हैं ओवल शेप होता है, स्फेरिकल होता है। इन स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, स्फेरिकल सा दिखता है। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसके पास क्या होता है, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल होती है। और क्या होता है, फाउंड इन लीव्स, और कहाँ मिलते हैं ये पैरेन्काइमा टिश्यू, लीव्स में मिलते हैं, पिथ ऑफ स्टेम में एंड रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी स्टेम को जब हम स्फेरिकली कट करते हैं तो पैरेन्काइमा टिश्यू कुछ ऐसा दिखता है, और जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर के व्यूज़ हैं, ठीक है। ये लार्ज वैक्यूल दिख रहा है, ये ओवल शेप का दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल्स, अब इनके पास बड़ा लार्ज वैक्यूल था, तो ये लार्ज वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल, टर्जिडिटी मतलब टर्जिडिटी बना के रखता है, हार्ड साइज जो इसका स्ट्रक्चर है उसको बना के रखता है। फोटोसिंथेसिस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाउंड रिपेयर्स एंड न्यू ग्रोथ, मतलब कोई सेल डैमेज हो गया उसको रिपेयर करेगा और नए सेल्स को बनाता है। बायोन्सी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स, और बायोन्सी को कंट्रोल करता है जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा पैरेन्काइमा हो चुका है। कैसे सेल्स थे, लिविंग सेल्स थे, ये ओवल शेप के थे, ठीक है, लिविंग सेल्स थे, ओवल शेप के थे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर था इनका, और इनके पास लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स, पिथ किसकी स्टेम में और रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू, ये क्या करते हैं, फिल करने का काम करते हैं, ठीक है। इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, वहाँ पे ये कोलेनकाइमा टिश्यू चले जाते हैं और क्या करते हैं, फिल हो जाते हैं, भर देते हैं उनको। प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में मिलते हैं, पिथ में मिलते हैं, प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में मिलते हैं। और क्या फंक्शन होता है इसका, इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे मिलती है ये कोलेनकाइमा टिश्यू। सेल ऑफ टिश्यू आर लिविंग वॉल थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, जो सेल होते हैं इस टिश्यू के, उसकी कैसी वॉल होती है, लिविंग होते हैं ये,
और जो कॉर्नर्स पे होते हैं ना वहाँ पे ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे क्या है, काफ़ी मोटे हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देते हैं ये टू प्लांट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स को। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इंजरी होने से बचाते हैं। फिलिंग द वेकेंट स्पेस, जहाँ पे भी खाली स्पेस होता है वहाँ पे ये चले जाते हैं और उन स्पेस को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। कोलनकाइमा टिश्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये एक फिलर टिश्यू होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, और क्या वैकेंट स्पेस को भर देता है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, बिलो द एपिडर्मिस मिलते हैं। ठीक है, कोलनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो इसका थर्ड पार्ट है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ को देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, इट इज़ स्ट्रेंथिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स। ये मिलते तो मोस्टली स्टेम्स में हैं। ठीक है, और इनका ये कैसे दिखते हैं और इनका काम क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़, मतलब ये स्ट्रेंथ देते हैं टिश्यूज़ को, स्ट्रेंथ देते हैं मतलब किसी को खड़े होने के लिए स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये किसके बने होते हैं, बहुत ही मोटी वोल्ड के होते हैं ये, और उनकी वॉल में क्या होता है, लिग्निन होता है। ठीक है, लिग्निन होता है। और ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ये सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मतलब मरे हुए होते हैं। कहाँ मिलते हैं, देखो ये रहा स्टेम्स में मिलते हैं, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेनिस ऑफ लीव्स। वेनिस क्या होती है, लीव के अंदर जो ये बहुत बड़ी सी जो बीच में एक लाइन होती है उसको वेनिस बोला जाता है, वहाँ पे मिलते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, सीड की जो कवरिंग होती है उन पे मिलते हैं, और नट्स में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, मेन इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट के पार्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, आज हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट एक रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, टिश्यू, टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जिसमें हमने क्या पढ़ा आज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, इसके एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और इंटरकैलरी तीनों पढ़ लिए। परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे हम। सिंपल में हमने प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव में हमने एपिडर्मिस और कोर्क पढ़ चुके हैं, और पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ चुके हैं। और कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, और फिर एनिमल टिश्यूज़ को भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।